हेलो गाइज, मैं निरपेंद्र मिश्रा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेशनल मेंटेनेंस के बारे में। हम इसमें छोटे छोटे कई वीडियो बनाएंगे और पूरी तरीके से आपको पहले तो हम बताएंगे थ्योरेटिकली कि मेंटेनेंस को कैसे प्रोफेशनली मैनेज करना है। उसके बाद हम आपको कुछ पॉइंट्स पे प्रैक्टिकल भी बताएंगे, जैसे कि आप बाल स्क्रू को कैसे रिपेयर करोगे, कैसे आपको फिट करना है, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कैसे उसका पैरामीटर्स को चेक करना है, कैसे उसको अलाइनमेंट को सही करना है, जो भी चीज़ें होती है और भी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं मशीन में, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में आगे चल के बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक बार जो प्रोफेशनल मेंटेनेंस है उसके बारे में आपको बता दें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेंटेनेंस होता क्या है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं। तो मेंटेनेंस एक ऐसी इंजीनियरिंग एक्टिविटी है जिससे कि हम अपने जो हमारा एसेट है, हमारी इक्विपमेंट या मशीन या सिस्टम है, उसको हम रिटेन कर सकें या हम उसे रिस्टोर कर सकें, या एक दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जो एसेट है या हमारी मशीन है, इक्विपमेंट है या कोई भी सिस्टम है, उसे हम प्रिजर्व कर सकें, जिससे कि उसके हम मैक्सिमम लाइफ तक उसका यूज कर सकें, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि मेंटेनेंस होता क्या है। बात ये है कि हम मेंटेनेंस किसी भी इक्विपमेंट, मशीन, सिस्टम या खुद की मान लो इसलिए करते हैं कि हम अपने मशीन, इक्विपमेंट, सिस्टम या अपने आप को हम जैसे आज हैं ऐसे ही वर्किंग कंडीशन में आगे भी हम मेंटेन कर रख सकें। हमारे सिस्टम में कोई वियर टियर या किसी तरीके के डिफॉर्मेशन ना आए। हमारा जो सिस्टम है, इक्विपमेंट है, मशीन है, वो हमारा एज इट इज प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो ये बात होगी मेंटेनेंस के बारे में। अब जान लेते हैं, जैसे कि जनरेशन आती है, हर एक चीज़ की जनरेशन होती है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल 4.0 चल रहा है इस टाइम पे, जिसमें टोटली हम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, टोटली आईओटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके तो ऐसे ही मेंटेनेंस की भी एक जनरेशन टू जनरेशन हम डेवलप करते गए मेंटेनेंस एक्टिविटी, मेंटेनेंस प्रोग्राम को। शुरू शुरू में क्या करते हैं मेंटेनेंस में कि जब कोई हमारा सिस्टम, इक्विपमेंट या मशीन जो भी आप यूज कर रहे हो, वो जब पूरी तरीके से फेल हो जाता था, मतलब टोटली ये समझ लो कि कोई आदमी है वो पहले से अपने को मेंटेन नहीं कर रहा है, वो जब बीमार पड़ जाता है तब जाके डॉक्टर को दिखाने जाता है, और हो सकता है तब ऑपरेशन भी करना पड़े, बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़े। तो उसी तरीके से हम क्या करते थे, मशीन जब हमारी पूरी तरीके से फेल हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी, तो हम मेजर ब्रेकडाउन आ जाता था, मतलब ये कि मशीन हमारी पूरी तरीके से बंद हो जाती थी, वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती थी। तब जाके हम क्या करते थे, तब जाके हम मेंटेनेंस करते थे उसका। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा हम आगे चले गए। हमने ये देखा कि हमारी जो मशीन है वो कोई उसका एक कंपोनेंट या कोई भी एक सिस्टम या कोई उसकी एक एसेसरीज आफ्टर ये सर्टेन पीरियड डिटोरेट हो जाती है या फेल हो जाती है, तो हमने क्या किया कि उसको एक टाइम बेस्ड ओवरहॉल कर दिया कि भाई किसी भी मशीन को हम क्या करेंगे कि उसका एक टाइम फिक्स कर दिया कि इतने दिन के बाद इसकी पूरी पूरी ओवरहॉलिंग कर देंगे। ठीक है, या पूरी तरीके से इसको मेंटेन करेंगे ए टू जेड सारे पार्ट को। तो दूसरा जनरेशन हमारा क्या था मेंटेनेंस का, टाइम बेस्ड ओवरहॉल, जिसमें हम टाइम फिक्स कर देते थे और उस फिक्स टाइम के बाद हम मशीन, इक्विपमेंट या सिस्टम को पूरी तरीके से रिपेयर करते थे, ओवरहॉलिंग करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड जनरेशन मेंटेनेंस। अब जो सबसे एडवांस है, सबसे बढ़िया है, जो सबसे अच्छा है, जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं, वो है रिस्क एंड रिलायबिलिटी बेस्ड। रिस्क यहाँ पे इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा इक्विपमेंट हमारे सिस्टम में या कौन सा सिस्टम हमारा ज़्यादा रिस्की है, जिस पे ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है कि उसकी वजह से कोई भयानक एक्सीडेंट हो सकता है इंडस्ट्री में आपके, या कोई आपकी लाइन बंद हो सकती है, या इस तरीके कोई भी जो भी आपका रिस्क जिस पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जिस इक्विपमेंट है, मशीन या आप सिस्टम मान लो, जिस पे ज़्यादा रिस्क है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं और सबसे ज़्यादा उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। रिलायबिलिटी बेस्ड, किसकी रिलायबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें अब हम करते हैं कि रिस्क और रिलायबिलिटी। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें हमारा टाइम बचता है। टाइम क्या कि अननेसेसरी हमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज़ को ऐसे बेफालतू उल्टा सीधा नहीं करना पड़ता। जैसे कि पहले में क्या होता था, जब खराब हो गया तो हम करते थे, तो उसमें तो बहुत ही लॉस होता था कि आपको मशीन एक आई, आपको ऑपरेशन में चल रही थी, आपको डिलीवरी देनी है किसी कंपोनेंट की किसी पार्टी को, और पता लगा आपकी मशीन बैठ गई, डाउन हो गई। अब आप परेशान हो, कस्टमर को दे नहीं पा रहे, वहां से आपको कंप्लेन आ रही है, आपका सिस्टम फेल हो गया पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से बकवास था, बेकार ही था, समझ लो, काम नहीं कर रहा था सही से। दूसरे में क्या, हमने टाइम वेस्ट क्या होगा कि हमने फिक्स कर दिया भाई 1 साल के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओवरहॉल करेंगे। लेकिन हो सकता है 1 साल बाद वो इक्विपमेंट उतना यूज ना हुआ हो, या किसी भी कंडीशन में हो सकता है कुछ इक्विपमेंट कुछ पार्ट उसके सही हो, तब भी हमें उसको ओपन करके रिपेयर करना है। उसमें हमारा टाइम खराब होगा, पैसा जो कंज्यूमर जो उसमें स्पेयर यूज करेंगे वो सब हमारा खराब होगा। तो वो भी सेकंड जो टाइम बेस्ड ओवरऑल था वो भी उतना सिस्टमेटिक नहीं था। लेकिन जो रिस्क एंड रिलायबिलिटी बेस्ड ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले रिस्क और उस रिलायबिलिटी को। कौन से इक्विपमेंट पे हमें ज़्यादा रिलायबल होना है और किसका ज़्यादा रिस्क लेके नहीं चल सकते हैं। तो हमें देखना है किस इक्विपमेंट पे ज़्यादा रिस्क है और जिसकी रिलायबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से उसको हम शेड्यूल करते हैं, उस हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ मेंटेनेंस था। तो हमने आपको इसमें बता दिया कि कितने तरीके से हमने अपने मेंटेनेंस को किस तरीके से इम्प्रूव किया है, क्या जनरेशन थी, क्या क्या करते थे। चलो आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं, अब मेंटेनेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है। अब हम जान लेते हैं कि मेंटेनेंस कितने तरीके से होता है। पहली चीज, कोई चीज फेल ना हो। दिमाग में क्या चीज आती है किसी चीज की, जब आप मेंटेनेंस के बारे में सोचो तो पहली चीज क्या हो, यार एक हमारी हमारी थिंकिंग है, हमारी एक फिलॉसफी है कि हम ये मानते हैं कोई चीज खराब ही ना हो। तो अगर खराब नहीं होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो खराब होने वाले डाउन होने वाले या बियर टीयर या डिफॉर्मेशन आने उसको रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो पहला चीज वहां निकल के आया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा क्या हुआ कि मान लो कोई चीज खराब भी हो गई है, ठीक है, या उसका सिस्टम सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा और रिलायबल और रिलायबल बनाते हैं उस सिस्टम को, और अच्छा करते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम या इक्विपमेंट अच्छी तरीके से काम करे। तो उसमें क्या करेगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्ट वहां से क्या आ गया, करेक्टिव मेंटेनेंस। और थर्ड एंड फाइनल लास्ट जिसको कह दो, जिसको जिसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री में, कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये, लेकिन करना पड़ता है, वो है ब्रेक डाउन। जब आपके हाथ पैर पूरी तरीके से बंध गए, आप कुछ कर नहीं सकते, आपका सिस्टम, आपकी मशीन, आपका इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो गया, तब जाके आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके से मेंटेनेंस निकल के आए। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ मेंटेनेंस।